जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दें। ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दें। कम ऑन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एवरी टाइम जब कभी भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जस्ट काउंट डाउन करना शुरू करना कि मेरा अच्छा दिन प्रभु बहुत ही जल्दी लेके आने वाला है। एवरी टाइम वेन एवर यू स्टेप इन, जब आप परमेश्वर के भवन में स्टेप इन करते हैं, मतलब एंटर करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर आपका अच्छा दिन आ गया है। लोगों ने बोला वो पता नहीं अच्छा दिन आया नहीं, पर जब परमेश्वर हमारे साथ है हमेशा हमारा दिन अच्छा ही होता है। हालेलुया। आइए जोरदार ताली से फिर से उस खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद करें। आमेन। कितने जनों के पास बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ योर बाइबल? आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, जब कभी भी आप प्रभु के भवन में आते हैं, प्लीज बाइबल लेके आइए एंड नोट्स बुक लेके आए। आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब यहेजकल से बात किया, किससे बात किया? यहेजकल कौन था? भविष्यवक्ता। प्रभु ने कहा, क्या कहा? जो मैं तुझे दिखा रहा हूं उसे, इससे लिख और लोगों को बता। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, प्लीज, एक दफा वॉलेट भूल जाएंगे चलेगा, प्रभु जुगाड़ कर लेगा। आमेन। पता चला परमेश्वर किसके मन में बातें किया, आप वॉलेट भूल गए, अभी मैं कैसे घर जाऊं? प्रभु बोला, वो व्यक्ति आके बोलता है, परमेश्वर ने मुझे आपसे बातें किया, ये आशीष लेके जाइए। आमेन। हमेशा आप बस में आते थे, इस बार आप ओला और उबर में वापस जाएंगे। हालेलुया। आई वांट टू टेल यू समथिंग, जब कभी भी परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, आपके सामने आता है, ऑलवेज रिमेंबर, राइट डाउन, उसको लिखे। जब आप लिखते हैं, दैट इज द टाइम यू मेमोराइज। और जब आप मेमोराइज करते हैं, बुरा वक्त या कभी तूफान आता है, देन दैट इज द टाइम वो सारी चीजें याद आता है और आप उसके अनुसार चलना शुरू करते हैं। आमेन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलो। उत्पत्ति की किताब 39 उसका 2। उत्पत्ति 39 उसका 2 कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? उत्पत्ति की किताब 39 वर्स 2। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। हाँ, और यहोवा उसके संग था। ओके, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। ध्यान से सुनिए। बाइबल सेज, यहां पे अगर आप इस वचन को गौर से पढ़ेंगे, बाइबल से यूसुफ, जोसेफ जिसको हम कहते हैं, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति था। बट जब तक ये वर्ड आया भाग्यवान, जिसको हम सक्सेसफुल कहते, तब तक वो सक्सेसफुल था? वो सक्सेसफुल था? कम ऑन, मुझे आपकी आवाज नहीं, वो सक्सेसफुल था? नो। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स। बाइबल बताती है यहोवा उसके संग था। ध्यान से फिर से बोलिए, यहोवा उसके संग था। ऊंची आवाज में बोलो, यहोवा यूसुफ के संग था और यहोवा आज मेरे साथ है। बोलो, यहोवा आज मेरे साथ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड। बाइबल बताते हैं कि यूसुफ परमेश्वर के साथ नहीं, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का फेवर यूसुफ के साथ हमेशा रहता था। वो जहां जहां जाता था, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के साथ हमेशा रहता था। वो जहां कहीं भी जाता था, परमेश्वर का अनुग्रह को देखता था। वो जेल में भी जाता था, परमेश्वर का अनुग्रह को देखता था। बट द मेजर क्वेश्चन अराइज, आज सवाल यह उठता है, अगर परमेश्वर जोसेफ के साथ था, अगर परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के जिंदगी में था, अगर परमेश्वर, कम ऑन, अगर परमेश्वर उसके साथ चल रहा था, यू नो, जोसेफ जहां जहां जाता था, ऊंची आवाज में बोलो जहां जहां, ऊंची आवाज में बोलो जहां जहां। आपको पता है वो जहां जहां जाता था, परमेश्वर का छत्र छाया उसके साथ साथ चलता था। ध्यान से सुने, he was not alone, वो अकेला नहीं था। पर सवाल यह है, परमेश्वर उसके साथ चलने के बावजूद भी, परमेश्वर के अनुग्रह उसके लाइफ में होने के बावजूद भी, परमेश्वर साथ साथ उसका प्रेजेंस, उसका सरदूत का पहरा उसके साथ होने के बावजूद भी, वाई यूसुफ के साथ गलत हुआ? वाई यूसुफ के लाइफ में तूफानें आई? आई वांट टू रिक्वेस्ट, प्लीज अपने सेल फोन को साइलेंट कर दें। डोंट वरी, आप प्रभु के भवन में जब आप रहते हैं, प्रभु रेस्ट ऑफ जिस चीज को प्रभु संभालता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी?
अगर परमेश्वर यूसुफ के साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के साथ था, देन उसके भाई लोगों ने उसके साथ गलत क्यों किया? परमेश्वर ने अलाउ क्यों किया ये सारी चीजों को? वाई डस वो तूफान का सामना किया? कभी कभी हमें लगता है शायद हमने कोई गलती कर दी, शायद उसकी वजह से तूफान आया। बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, बाइबल में कहीं पे भी यह नहीं लिखा गया कि यूसुफ ने पाप किया। यूसुफ ने पाप क्या लिखा है? कम ऑन। इनफैक्ट उस समय पे अगर आप देखोगे यूसुफ के लाइफ में कौन सा बहुत ही सॉलिड वाला तूफान आया था उसके लाइफ में? कम ऑन, यस यस, एक ही आवाज आई। कौन सा तूफान आया था उसके लाइफ में? पोटीफरस की पत्नी उसके साथ गलत करने की कोशिश की, राइट? आपको पता है बाइबल बताती है उस समय में लॉ नहीं था, उस समय में न्याय नहीं था। वो व्यभिचार में पड़ भी सकता था, वो कर भी सकता था, व्यभिचार में गिर भी सकता था। बट उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने क्या किया? माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। थोड़ा टॉपिक से बाहर जाते हैं। द मेजर पॉइंट आज की डेट में ऑल द यूथ्स, नॉट ओनली यूथ, आज की डेट में इवन मैरिड कपल्स, मैरिड लड़का हो या लड़की हो, वो भी आज की डेट में मसीह यीशु को जानने के बाद भी वो एक डेंजरस पाप में गिर रहे हैं। वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? वो फंस जाते हैं। वो लोग फंस जाते हैं। ये शैतान का काम है, वो फंसा देता है। हेलो, पड़ोसी को देख के बोलो, बाबा सावधान रहो। You know why most of the youths, not only youths, शादीशुदा व्यक्ति भी व्यभिचार में क्यों पड़ जाते हैं? वो उस पाप का शिकार क्यों हो जाते हैं? It is because one thing, जब कभी भी वो ऐसे सिचुएशन में आते हैं, जब कभी भी उनके लाइफ में ये सारी चीजें होती है, वो क्या करते हैं? वो सिचुएशन का सामना करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं। नो माय डियर फ्रेंड, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि अगर तुम व्यभिचार सिचुएशन में हो, अगर तुम ऐसे परिस्थिति में हो जहां पे तुम व्यभिचार में गिर सकते हो, वहां पे प्रार्थना करो। नो, बाइबल क्या बताती है? भाग जाओ। अगर आपको लगता है कि आप व्यभिचार में गिरने वाले हैं, आपको लगता है कि ये पाप होने वाली है, देन माय डियर फ्रेंड, प्रेयर आपको बचा नहीं सकता है। कम ऑन, कुछ ओनली एक ही चीज आपको बचा सकता है। वो क्या है? भागो। वो क्या है? भागो। व्यभिचार का सामना ना करें, व्यभिचार से। आपकी आवाज क्यों धीरे से आ रहा है? डोंट वरी, मैं आप लोग के बारे में नहीं बोल रहा हूं। हेलो, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप उस परिस्थिति से नहीं भागोगे, देन आप कभी भी वो परिस्थिति से बच नहीं पाओगे। ओनली भागना ही एक ही उसका रास्ता। बाइबल हमें बताती है कि भागो। ऊंची आवाज में बोलो, भागो। ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। लिसन टू मी केयरफुली, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने जवान यहां पर है, सो व्हेन यू नो, जब आपको पता चलता है अगर घर में कोई लड़का या लड़की अकेली है या अकेला है, तो आपको उनको जाके मिलने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कम ऑन, मैं स्ट्रांग हूं। बाबा लिसन टू मी, आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, आपको भागने की जरूरत है। हाउ ने फिदे, अगर मिलना है बाहर मिलो, कॉफी शॉप, गो एंड मीट देम आउटसाइड। सो इफ यू सी, व्हेन जोसेफ ऐसे परिस्थिति में पड़ गया, वो क्या कर रहा है? वो प्रार्थना नहीं किया। वो क्या कर रहा है? आज मैं किससे बात कर रहा हूं? सो इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, परमेश्वर जोसेफ के साथ होने के बावजूद भी, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ या उसके ऊपर होने के बावजूद भी, यूसुफ के लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आया? वाई उसके साथ बुरा हुआ? वाई उसको जेल में जाना पड़ा? वाई उसके लाइफ में तूफान आया? वाई एक के बाद एक, एक के बाद एक। कम ऑन, कितने लोग, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? एक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा, दूसरा खत्म, एक के बाद एक। उसके लाइफ में बैंग 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 बैंग, एक खत्म हो गया, दूसरा चालू हो गया, तीसरा खत्म हो गया, चौथा चालू हो गया। प्रभु को तो था ना उसके साथ। हेलो, यहोवा उसके, ये देखो, यहोवा संग होने के बाद भी बैंग बैंग बैंग। व्हाई? आई बिलीव आज का वचन अगर आप समझ जाओगे, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप कभी हारा हुआ व्यक्ति नहीं रहोगे। Come on. एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर सवाल जो आज के डेट में हर एक भाई और बहन, उनके अंदर यह सवाल है। हर एक जन जो मसीह यीशु को जानते हैं, जब मैं उनको मिलता हूं तो वो पूछते हैं, पास्टर, हम प्रभु के साथ चलने के बावजूद भी
सच्चाई में चलने के बावजूद भी, वचन पर चलने के बावजूद भी, वचन के अनुसार चलने के बावजूद भी, कम ऑन, किसी के साथ हमने गलत नहीं किया, वचन जो कहता है हम उसके अनुसार चलते हैं, बट स्टिल व्हाई डस हमारे लाइफ में तूफानें आ रही है? व्हाई डस तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है? मेरे वर्क प्लेस में, मेरे बिजनेस में, मेरे पर्सनल लाइफ में, पास्टर क्यों ऐसा हो रहा है? बाइबल बताती है परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है, द ग्रेस मेरे साथ है, होने के बावजूद भी वाह ये तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू देयर? आज मैं किससे बात कर रहा हूं? व्हाई डज सच थिंग हैपेंस इन आवर लाइफ? हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें क्यों? व्हाई? एंड लेट मी टेल यू, यही चीज उसके लाइफ में हो रहा था, यही चीज यूसुफ के लाइफ में हो रहा था। शुरू में एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ सही था। बाइबल बताती है ना, भाई लोग मिलके रह रहे थे। हेलो, भाई लोग, पड़ोसी को देखो, बोले भाई लोग मिलके रहो। परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं ना, दरारी प्रभु की ओर से नहीं होता है। हमने फिर दरारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। शुरू में एवरीथिंग वाज फाइन, वो अपने डैडी के साथ रहता है, अपने भाइयों के बीच में, बट लेटर ऑन उसके भाई लोगों ने उसके साथ गलत किया, वो भाई से अलग हो गया, भाइयों ने उसको बेच दिया। वो खत्म हुआ नहीं कि पोटीफर की पत्नी चलो उसके साथ गलत करने की कोशिश किया, वो खत्म हुआ नहीं कि उसको जेल में जाना पड़ा। बैक टू बैक, बोलो बैक टू बैक। भाई लोग मारने के प्लान किए, उसके बाद लेटर ऑन क्या हुआ? वो बच गया। इस्माइलाइट्स लोगों ने उसको खरीद लिए, फिर बाद में पोटीफर चलो वो लेके गया, महल में लेके गया। हेलो, फिर बाद में उसकी पत्नी उसके साथ गलत किया, वो खत्म हुआ, फिर वहां से निकला कि जेल में गया। माय डियर फ्रेंड, कितने लोगों को समझ में आ रहा है आज मैं क्या बोलना चाहता हूं? बट सवाल यह है, Why such thing happen? उसके साथ क्यों हुआ और आज हमारे साथ क्यों हो रहा है? Listen to me carefully. Let's go straight. आइए हम स्ट्रेट बातें करते हैं। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, प्रभु आपको ऊंचाई में ले जा रहा है। हेलो, आप इतना धीरे से क्यों बोल रहे? नहीं चाहिए, मुझे दे दो। उनको बोलो प्रभु आपको, उनको भी बोलो अरे प्रभु भाई बहन आपको भी ऊंचाई में लेके जा रहा है। कम ऑन, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। उनको बोलो परमेश्वर आपको ऊंचाई में लेके जा रहा है। इसीलिए जोरदार ताली से उसे धन्यवाद दे। हालेलुया। ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए पड़ोसी को पकड़ के बोलो परमेश्वर आपको ऊंचाई में लेके जाने वाला है। वाओ, आई बिलीव आने वाले दिनों में हमारे कलीसिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। आई बिलीव हमारे कलीसिया में सब बड़े बड़े IAS ऑफिसर सब आएंगे। कम ऑन, बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे कलीसिया से होंगे। हेलो, हालेलुया। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो करोड़ों में अरबों में डील करेंगे, क्योंकि यहोवा उनके साथ रहेगा। हालेलुया। आइए जोरदार ताली से, कम ऑन। हमने भी बिलीव आने वाले दिनों में कलीसिया से लोग अमेरिका UK जाएंगे। हेलो, वहां पे बड़े बड़े लेवल में काम करेंगे और वहां पे कलीसिया खुलेगी। वेलकम होम कलीसिया अमेरिका। हालेलुया। वेलकम होम कलीसिया इंग्लैंड। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? कम ऑन, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। आमेन। हालेलुया। दिस इज गोइंग टू हैपन। पड़ोसी को पकड़ के हिला के बोलो परमेश्वर आपको ऊंचाई में ले जा रहा है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know why यूसुफ के लाइफ में, ब्रदर नानू, आई एम टेलिंग यू, एवरीवन, जितने लोग बिजनेस में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं why जोसेफ के लाइफ में ऐसा हुआ। बिकॉज परमेश्वर यूसुफ के जिंदगी में जो स्वप्न दिखाया था उसको पूरा कर रहा था। हेलो, प्रभु ने क्या स्वप्न दिखाया था? कोई पढ़े? उत्पत्ति 37 5 से 9। कम ऑन। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। क्या देखा?
हाँ, ध्यान से सुने, यहां पे थोड़ा पॉज लगाते हैं, ब्रेक। कभी भी प्रभु आपसे कुछ कहता है, लोगों से शेयर करना बंद करें। हेलो, कितने लोग मेरी बात में एग्री करते हैं? जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है, जब परमेश्वर आपको रिवील करता है, जब परमेश्वर आपको गुप्त बातें करता है, वो गुप्त में इसीलिए कहा कि आप गुप्त में रखो। वो आपके मन में इसीलिए डाला कि आप मन में रखें। अगर पब्लिकली बोलना होता तो पब्लिकली बोलता। अगर आप परमेश्वर के बातों, जो प्रभु ने आपको कहा है, अगर आप गुप्त में नहीं रखना सीखोगे, चुप रहना नहीं सीखोगे, देन माय डियर फ्रेंड लिसन टू मी, उसके लाइफ में क्या हुआ? वो सब लोग उसको लोग जलना शुरू करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? लोग जलेंगे, क्योंकि सभी चाहते हैं कि आप कामयाब बनो, पर कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे कामयाब बने। नहीं समझ में आया? हालेलुया। तो लेट्स गो, यहां पे आगे पढ़े। हाँ हाँ, ओके ओके, ओके ओके, आगे आगे, नेक्स्ट। ओके ओके, परमेश्वर ने क्या दिखाया ड्रीम में? कि सब लोग तेरे सामने अपने पड़ोसी को देख के बोलो, प्रभु आपको ऊंचाई में लेके जाने वाला है। यूसुफ के साथ ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर उसको जो स्वप्न दिखाया था, परमेश्वर वो स्वप्न के लिए उसको तैयार कर रहा था। लेट मी टेल यू, अगर आपके लाइफ में तूफान है, अगर आप तूफान का सामना कर रहे हैं, एक के बाद एक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरा शुरू हो गया है, तीसरा शुरू हो गया, पास्टर अगले हफ्ते तो एक प्रॉब्लम से सॉल्व किया, अभी दूसरा प्रॉब्लम आ गया, देन माय डियर फ्रेंड लेट मी टेल यू समथिंग, कभी भी निराश ना हो, कभी भी मायूस ना हो, कभी भी रोने की जरूरत नहीं है, कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रेशर में आके, मुझे बिलीवर्स भाई बहन भी खुदकुशी करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? प्रेशर में आ गया है। Listen to me carefully. अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीजें हैं, then my dear friend, आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। Listen to me carefully. Never or ever think about it. परमेश्वर ऐसे परिस्थिति में आपको डालकर वो आपको तैयार कर रहा है कि एंड वो आपको मजबूत कर रहा है कि आने वाले दिनों में आपके लाइफ में जो बड़ी चीजें आने वाली है, उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। कम ऑन। परमेश्वर उस सोनार की तरह आपको घिस रहा है, चांदी को घिसता है ना, वो क्या करता है? हेलो, जब तक वो घिसेगा नहीं, वो बिकता नहीं है। आप चमकीले चीजों को लोगे या ऐसे डल चीजों को लोगे? सोनार के शॉप में जाके वो घिसते रहता है जब तक उसका चेहरा Listen to me carefully. परमेश्वर आपको ऊंचाई में ले जाना चाहता है, वो लेने वाला है। दैट इज वाई ये सारी चीजों को कमान परमेश्वर आपके लाइफ में अलाउ किया है। And let me tell you something, ये सारी चीजों को अलाउ करके परमेश्वर आपको तोड़ता नहीं है, उल्टा वो आपको बनाना चाहता है। He wants to make you strong. So be strong. पड़ोसी को देखे बोलो मजबूत बनो, ऊंची आवाज में बोलो मजबूत बनो, क्योंकि ये सारी चीजें ट्रेनिंग है। हेलो, ट्रेनिंग है। आप मुझे देख के नहीं, पड़ोसी को देख के बोलो ये ट्रेनिंग है। उनको देख के बोलो ये ट्रेनिंग चल रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचाई में ले जाना चाहता है माय डियर फ्रेंड। परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता है ताकि आप आने वाले दिनों में एक बहुत ही बड़ा कामयाब व्यक्ति बन सके। वो आपके नींव को मजबूत बना रहा है।
He is making you strong. वो आपको लोगों की चेहरा दिखाएगा, बुरे लोगों का चेहरा दिखाएगा। आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं वो लोग जाने वाले नहीं है। आपको जहां परमेश्वर ऊंचाई में ले जाना चाहता है वहां पे उनकी एंट्री नहीं थी। देयर इज नो एंट्री। अकेला बनना जाएगा। सो आपको निराश होने के लिए या आपको रोने की या कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रांग। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोले, परमेश्वर आपको ऊंचाई में ले जाना चाहता है। आपको पता है परमेश्वर दाऊद के लाइफ में ऐसा क्यों किया? आपको पता है दाऊद को गोलायत के सामने खड़ा कर दिया। हाउ डू फील? परमेश्वर ने दाऊद को, डेविड को, कम ऑन, परमेश्वर ने डेविड को, यू नो व्हाई? क्योंकि परमेश्वर डेविड का एड्रेस चेंज कर रहा था। हेलो, आप समझे नहीं? परमेश्वर डेविड का, हेलो, परमेश्वर डेविड को राजमहल में ले जाने से पहले, राजा बनाने से पहले गोलायत को अलाउ किया उसके लाइफ में। Why did God did? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? ऐसे कठिन परिस्थिति में क्यों डाला? Why? गोलियत कोई और भी हो सकता था, राइट? कोई और भी हो सकता था। आपको पता है परमेश्वर आपके जिंदगी में छोटा कठिन चीजें नहीं, बड़े कठिन चीजों से लेकर आपको लेके जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जब कलीसिया शुरू हो रही थी, मैं और मेरी पत्नी ही जानते हैं, और परमेश्वर जिंदा गवाह है, ये कलीसिया 5 साल कैसे हुआ। शुरुआत जब हुआ सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, लोगों ने फोन नहीं उठाया। मेरी पत्नी गवाह है, शी इज देयर। हम रहेंगे पास्टर आपके साथ, एवरीथिंग। जो हमें फाइनेंशियली मदद करे, मतलब रूम का रेंट के लिए जो ब्लेस कर रहे थे, वो वापस चले गए। हम बोल रहे थे प्रभु अभी कैसा होगा? प्रभु बोलता है मैं तुम्हें ऊंचाई में ले जाना चाहता हूं। ऐसे तो भाई। और आज हम 5 साल, कितना साल? 5 साल हम पूरा करने वाले हैं। Listen to me carefully. परमेश्वर आपको ऊंचा, कम ऑन, मुझे आप क्या बात, परमेश्वर आपको ऊंचाई में ले जाना चाहता है। हालेलुया। So if you see, गोलायत जैसा कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, गोलायत जैसा ऐसा कोई भी सोल्जर नहीं था जैसा ट्रेनिंग, शक्तिशाली, मजबूत। परमेश्वर आपको ऐसे लोगों के सामने खड़ा करेगा जो सोचते हैं मैं हूं, बट लेट मी टेल यू समथिंग, वो नहीं है। परमेश्वर आपको उनके बीच में से आपके लिए मार्ग निकालेगा और आपको ऊंचाई में लेके जाएगा। लोग देखते रह जाएंगे और आप ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। Why did God took David through such situation? दाऊद को भी ऐसे सिचुएशन में क्यों लेके गया? Why? क्यों उसको तूफान का सामना करना पड़ा? Why वो आंधी का फेस कर रहा है? Why वो तकलीफ सिचुएशन? Because परमेश्वर डेविड का एड्रेस और उसका डेसिग्नेशन बदल रहा था। परमेश्वर डेविड का एड्रेस बदल रहा था, उसका डेसिग्नेशन को बदल। प्रभु लोगों को दिखाना चाहता था कि ये भले ही तुम्हारे नजर में एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति है, छोटा बंदा है, बट मेरे नजर में ये राजा है। ही इज अ किंग। परमेश्वर उनको दिखाना चाहता था कि आने वाले दिनों में ये व्यक्ति राजा बनने वाला है, ये तुम्हारे ऊपर राज करेगा, ये वो हीरो है जो उसके लाइफ में कभी ये हारेगा नहीं। परमेश्वर आपको, बोलो परमेश्वर मुझे मजबूत बना रहा है। आपको पता है परमेश्वर एक राजा का इंट्रोड्यूस कर रहा था, वहां पे इंट्रोडक्शन था डेविड का। आपको पता है आपको प्रभु ऐसे जगह में लेके जाएगा, आप बोलोगे प्रभु ये क्या है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, वो आपका इंट्रोडक्शन है। प्रभु लोगों को बताना चाहता है कि तू कुछ भी कर इसके साथ, इसका कुछ नहीं होगा। अरे बाबा ये मेरे लोग हैं, हालेलुया, ये मेरे लोग हैं। लोग काला जादू, पीला जादू, नीला, हरा, आजकल समझ में आ रहा आलू में भी कुछ कर रहे लोग कुछ भी करे वो आपके ऊपर। प्रभु ऐसे सिचुएशन में लेके जाएगा, आपको दिखाएगा और बार बार वो प्रूफ करेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें ऊंचाई में। जब आप ऊंचाई में लेके जाओगे तो ऐसे छोटी छोटी बातों से
आप डरोगे नहीं। अगर ये ट्रेनिंग नहीं होगा तो आप डर जाओगे। हाउ इफ यू देयर, वो डेविड को लोगों के सामने लेके आ रहा था, वो इंट्रोडक्शन दे रहा था। कितने लोगों को पता है परमेश्वर आपका इंट्रोडक्शन दे रहा है लोगों के सामने? दोनों को ही पता है। मेरा तो हर दिन इंट्रोडक्शन होता है, एवरी डे। ऑनेस्टली मुझे किसी ने सोशल मीडिया में लिखा, मैं उस दिन प्रेशर के ऊपर बात कर रहा था। जिंदगी में प्रेशर हो तो यू नो लाइक कभी डरना नहीं, प्रभु आपको यू नो लाइक कभी निराश नहीं करेगा। प्रेशर में आके गलत डिसीजन ना लेना। तो किसी ने सोशल मीडिया में लिखा कि अरे ये क्या तू ऐसे बातें कर रहा है, यू नो लाइक। और मुझे कहा, लिखा उन्होंने, टाइप किया, और टाइप करके लिखता है कि यू नो तुम्हें देख के मेरा और प्रेशर बढ़ गया। मेरे मन में आया कि लाइक मैं इससे क्या बात करूं। एवरी डे कुछ ना कुछ, मेरी वाइफ गवाह है, बाहर से, घर वालों, सब तरफ से प्रेशर है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, लोग बोलते बोलते रह जाएंगे। आप हाउ न फिर कितने लोग मेरी बात में अग्री कर रहे हैं? प्रभु पर्पसली अलाउ करेगा, यू नो व्हाई? आपको हराने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। मसीह में अगर आप मजबूत नहीं है, देन माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग, आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। बिकॉज शैतान तो रुका हुआ है। यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें खुद परमेश्वर के हाथ को रोक देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें खुद हमारी वजह से, हेलो, परमेश्वर जो हमें देना चाहता है उसको क्या करते हैं, हम डिले कर देते हैं। अगर परमेश्वर ने सोचा भी होगा, हमें खुद होते हैं जो परमेश्वर के यू नो वो सारी चीज रुक जाए हमारी जिंदगी में। बिकॉज यू नो व्हाट, ये इसीलिए कि जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है, तूफानें आती है, चैलेंजेस आता है, हम उस परिस्थिति में यू नो लाइक हम क्या करते हैं, हमारा कैरेक्टर गवा देते हैं। पूछे और बोलो, कैरेक्टर पर ध्यान दे। ऑलवेज रिमेंबर, तूफान परिस्थिति में योर कैरेक्टर मैटर्स। आपके कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं होगा, देन लेट मी टेल यू समथिंग, आप परमेश्वर के जो फुलफिलमेंट आपके लाइफ में कभी नहीं देख पाओगे। आप कभी भी फ्रूटफुल व्यक्ति नहीं बन पाओगे। यू नो दिस वाज द मेजर मिस्टेक जो इस्राएलिट्स लोगों ने किया था। दिस वॉज द मेजर मिस्टेक। वो क्या किए थे, परमेश्वर उनको चुना, बहुत अच्छी जगह में लेके जा रहा है, ब्लेस जगह में लेके जा रहा है, बट छोटी छोटी बातों में वो क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे और कंप्लेन कर रहे थे। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया जब यूसुफ जेल में गया, जब यूसुफ के साथ गलत हुआ, जब यूसुफ के भाई लोगों ने बेचा, वो बोल रहा अरे तेरे तो ऐसे। लिखा है बाइबल में, लिखा है कहीं पे? बाइबल बताते यूसुफ चुप था। क्या था? अपने लाइफ में चुप रहना, कुड़कुड़ाना नहीं है। अपने पड़ोसी को देखो, बोलो कुड़कुड़ाओ मत। नोवेयर इन द बाइबल में यू नो कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि यूसुफ कुड़कुड़ा रहा है। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों प्रभु, अरे तू तो क्या ड्रीम दिखा दिया, अरे तू तो मुझे राजा बनाने वाला था, तू ऐसा कह, नहीं चाहिए तेरा राजा, कहां फंसा दिया। लिखा है बाइबल में? नो। चुप था। जिंदगी में चुप रहना सीखो। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, अगर आप चुप रहना नहीं सीखोगे, then let me tell you, जब प्रभु आपको चुप करवाएगा ना, बहुत तकलीफ होगी। अगर आप नहीं बदलोगे, जब प्रभु आपको बदलेगा, बहुत तकलीफ होगी। ये प्रभु का नेचर है। और अगर तभी भी आप नहीं बदलोगे, आप परमेश्वर के आशीष को कभी भी अपने लाइफ को नहीं देख पाओगे। अगर तूफान आए तो क्या हो गया, बिजनेस नीचे जा रहा है, क्या हो गया, पर्सनल लाइफ में इश्यू आ रहा है, क्या हो गया, आज नहीं तो कल प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा।
मैं आज किससे बात कर रहा हूं? आज नहीं तो कल परमेश्वर आपके बिजनेस को, अगर प्रभु आपके बिजनेस अगर कुछ रीजन की वजह से नीचे गया है, लेट मी टेल यू समथिंग, प्रभु को 2 मिनट नहीं लगेगा आपके बिजनेस को ऊंचा में ले जाने के लिए। आपका जॉब नीचे गया है, 2 मिनट नहीं लगेगा प्रभु ऊंचा में ले जाने के लिए। आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, 2 मिनट नहीं लगेगा फिक्स करने के लिए। छोटे छोटे बातों में कुड़कुड़ाना, पड़ोसी को देख के बोलो, अरे कुड़ो मत। आप चुप क्यों है? फिलिपियों की किताब 2:14 कोई पढ़ेंगे? इवन दो यूसुफ जेल में जा रहा है, कुड़कुड़ा नहीं रहा है। इवन दो उसके भाई लोग बेचे, कुड़कुड़ा नहीं रहा है। प्रभु तूने मुझे स्वप्न दिखाए, मेरे भाई ऐसा, चुप है। तूफान के समय में, आंधी के समय में चुप रहना सीखो। अगर तूफान के समय में, आंधी के समय में अगर आप चुप रहना नहीं सीखोगे, then let me tell you my dear friend, वो एक ऐसा रीजन बन जाएगा जिसके वजह से आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप सुन ही नहीं पाओगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है, बिकॉज आपका ध्यान, आपका फोकस प्रभु पे नहीं कहीं और है। आप भूल गए हो कि परमेश्वर आपको ऊंचाई में ले जाना चाहता है। दैट इज वाई वो आपको मजबूत बना रहा है। How many of you agree with me? Nowhere in the Bible में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया, ना पुराने करार में या नए करार में यूसुफ कुड़कुड़ाया। नो, ऑन द कंट्री वो चुप था। उसने ना कोसा प्रभु को, ना कहा प्रभु वाई मेरे साथ ऐसा। उसने एक बार भी नहीं कोसा। उसने एक बार भी नहीं कहा कि परमेश्वर ये स्वप्न देख के तूने मेरे लाइफ में प्रॉब्लम ही लेके आ गया। कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे मसीह में आ गए, मुझे कोई कोई बोलता है मसीह में आ गए तो क्या मिला। ऑनेस्टली, और मुझे बहुत दुख होता है जब लोग ऐसे बातें करते हैं। मैं किसी के घर पे गया था, एक बिजनेसमैन के घर पे। वो व्यक्ति, उसकी माँ, वो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको मैं परमेश्वर के बारे में बताता हूँ। वो भी अच्छे बिलीवर है। उनका बेटा मुझे कहता है, मैं क्यों छोड़ूं संसार के चीजें यीशु मसीह के लिए। मैंने बोला तू बिल्कुल सही जा रहा है, तू बिल्कुल सही जा रहा है, तू ऐसे ही चलना। आई एम हैप्पी। लिसन टू मी केयरफुली माय डियर फ्रेंड, टेक इट सीरियसली। मेरे पड़ोसी को देख के बोलो सीरियसली ले। ऊंची आवाज बोलो सीरियसली ले। Nowhere in the Bible वो कुड़कुड़ा रहा है या कुछ बोल रहा है, बिकॉज योसेफ जानता था कि ये सारी चीजें प्रभु ही कर रहा है और आने वाले दिनों में ये सब कुछ भलाई को उत्पन्न करेगा। वो सब ड्रीम को पूरा करने वाला है। दैट इज वाई प्रभु मुझे ये रास्ते में लेके जा रहा है। ऊंची आवाज में बोलो रास्ता। मैंने किसी को पूछा आप कलीसिया क्यों नहीं जा रहे हो? लिसन टू मी केयरफुली। उस व्यक्ति ने मुझे कहा क्या जाऊं पास्टर। बोला क्या हो गया? क्या जाऊं पास्टर? मतलब आगे भी तो बढ़। क्या जाऊं? अरे आगे भी तो बढ़ो भाई। प्रभु के साथ चलने के बावजूद भी ऐसे मेरे लाइफ में हो रहा है। मैंने बोला बाबा खुशी मना, अच्छा दिन आने वाला है। अरे पता नहीं पास्टर, बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, तूफान के समय में वही है जो आपको बचाएगा, बट उस समय में आप उसको ही भूल जा रहे हो। एक सच्चा मसीह भाई बहन का कैरेक्टर बताऊं? एक सच्चा मसीह भाई बहन का कैरेक्टर अच्छे दिन में पता नहीं चलता है, बुरे दिन में पता चलता है। अगर आपको जानना है एक सच्चा मसीह भाई बहन प्रभु में कितना है, उसके बुरे दिन में देखना, वो बताएगा वो कितना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रात के 2 बजे जाकर उसके मुंह में 1 बाल्टी पानी डाल देना, पता चलेगा वो सच्चा मसीह भाई बहन कितना है। How many of you agree with me? Don't miss the opportunity. अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। प्रभु ने ये सिचुएशन को अलाउ किया है बिकॉज वो आपके लाइफ में कार्य कर रहा है। He's working.
वो आपको चट्टान की तरह मजबूत बना रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं और मेरे वाइफ किसी के घर पे गए थे और वो बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर थे अभी है, थे फिर है हो गए, ओके। वो बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर थे। ध्यान से सुने। सो हमने पूछा आपकी कलीसिया कैसे चल रहा है भाई? अरे बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आपके पास्टर कैसा है? अच्छे होंगे, अच्छे होंगे। बोला अच्छे होंगे तो हमने पूछा, वो वही बात से पकड़ बोलते ना, खुद ही फंस गया वो बात बोल के। तो हमने पूछे आप कलीसिया नहीं जा रहे हो? हाँ मैं नहीं, हम 5 मिनट प्रेयर कर लेता हूँ। आजकल तो लोग बोलते हैं अरे कलीसिया जाने की क्या ज़रूरत है, मेरा शरीर मंदिर है, मैं जहाँ जाता हूँ मंदिर ही चलता हूँ। मैं मंदिर, मैं उनको आजकल मैं लोगों को समझाना बंद, मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही जा रहे हो। कोई ऐसे बात करेगा बोले आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मूर्ख को आप 1000 बार भी समझाओगे ना, वो कभी समझेगा नहीं। एक गधा को आप समझाओगे ना, वो गधा भले घोड़ा बने या ना बने, आप भले गधा बन जाओगे। ये सच बात है। एक समय आएगा आप गधे के जैसे बात करोगे, ऑनेस्टली सच बात है। इसीलिए प्रभु बोलता है मूर्खों से दूर रहो। तो हमने कहा आप 5 मिनट, ओके ठीक है। हमने कहा तुम बाइबल पढ़ते हो कि नहीं? हाँ कभी कभी। मेरी वाइफ और हमने कहा कि आप कलीसिया क्यों नहीं जा रहे? व्हाट हैपेंड? यू नो व्हाट, कोविड के समय पे मुझे और हमारे परिवार को किसने भी फोन नहीं किया। ओके सो क्या हो गया? नहीं यू नो लाइक मेरे पास्टर ने मुझे पूछा भी नहीं तू कैसा चल रहा है, तेरे लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। आई एम द लीडर ऑफ द चर्च। अरे बाप रे, मैं लीडर हूं चर्च का, मुझे तो फोन भी नहीं किया। तो मेरी वाइफ ने बहुत खूबसूरत तरीके से बोली तो क्या हुआ? Come on. हम इतने हमने कहा लोग इतने प्रॉब्लम में घिरे हुए थे, वो अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट नहीं करे, वो फोन करके क्या पूछे आपको? लोगों के सामने वाला को लग रहा है कि आप खुद प्रॉब्लम में हो तो फोन ही नहीं करेगा ना वो। ध्यान से सुने। सो वी ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड। हमने उसको समझाने की कोशिश किया। शायद ये परिस्थिति आपके लाइफ में इसीलिए प्रभु ने भेजा कि प्रभु आपको मजबूत कर रहा है कि आपका ध्यान मनुष्य पे नहीं, आपका ध्यान मनुष्य पर नहीं परमेश्वर पर हो। वो व्यक्ति कहता हाँ पर ठीक है, यू नो लाइक आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, अपना ध्यान मनुष्य पर नहीं परमेश्वर पर रखो। आजकल तो छोटी छोटी बातों में हम हर्ट हो जाते हैं। मेरा दिल टूट गया। अरे दिल क्या कहां से टूटेगा? किसी ने डायलॉग लिखा था, अरे जब परिस्थिति टूटता है तो सब कुछ दिखता है, पर दिल टूटता है तो कुछ नहीं दिखता। मैं हमेशा बोलता बाबा ये फिल्मी लाइन प्लीज मेरे सामने मत बोला करो। How many of you agree with me? हमने उनको कहा आपके लाइफ में खाने पीने की प्रॉब्लम हुआ? बोलते नहीं हम ठाठ से जी रहे थे। बोला अच्छी बात है। आपके घर में किसी को कोविड हुआ? अरे नहीं। मैंने बोला तो फिर प्रभु ने क्या किया? आप कलीसिया जाना क्यों बंद कर दिए? अरे वो व्यक्ति ने फोन नहीं किया, वो व्यक्ति ने पूछा नहीं, वो बिजी है, तो प्रभु ने क्या किया? वाओ। परमेश्वर आपको ऐसे सिचुएशन में आपको लेके जाएगा, लोगों का कलर दिखाएगा। तो प्रभु ये कलर दिखा के दोषी ठहर गया। अरे प्रभु बोलेगा मैंने क्यों दिखाया यार, उससे अच्छा बुरे दिन में ही रहता तो अच्छा होता उसके लाइफ में। Listen to me carefully. मैं हमेशा कहता हूं लाइफ में एक चीज याद रखे, जो चीज आपके साथ बुरा हो रहा है उसको मत देखो, अच्छी चीजों को देखना शुरू करो। अगर अच्छी चीजों को देखोगे खुश रहोगे, कुड़कुड़ाओगे, प्रॉब्लम में रहोगे। ऑन द कॉन्ट्री प्रभु को धन्यवाद दे। आपको पता है आज के दिन में कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए, कितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बट वी आर ब्लेस्ड दैट हम लोग खुश हैं। प्रभु ने हमें जिंदा रखा है, हमारे हाथ पैर सही चल रहा है, हमारे ऑर्गन सही सलामत चल रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? फिर फाइनली हमने कहा जो चीज हो गया सो हो गया, देखो जो नहीं हुआ उसको मत वो सब चीजों को नजरअंदाज करे। प्रभु ने आपकी जरूरतों को पूरा किया है। कम ऑन,
लोग आपको इटर्नल लाइफ नहीं देंगे, यीशु मसीह ही आपको इटर्नल लाइफ देगा। आपको पता है वो व्यक्ति आज की डेट में एक बहुत बड़े लेवल में जॉब कर रहा है, ओके, और वो व्यक्ति के पास लाइक अरबों मतलब बड़े बड़े लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं, जिसको हम टीवी में देखते हैं। वो लोग मिलते रुके रहते हैं कि कब मैं इनसे मिलूं। बड़े बड़े आप जिसका भी नाम लो, वो रुके रहते हैं कि ये व्यक्ति को कब हम मिलेंगे। ध्यान से सुनिए, आपको पता है परमेश्वर वो सारी चीजें उसके लाइफ में क्यों अलाउ किया था? ताकि वो व्यक्ति का ध्यान और वो व्यक्ति का जो क्या बोलते फोकस मनुष्य पे ना रहे, परमेश्वर पे रहे। परमेश्वर उसको दिखा रहा था कि बुरे वक्त में तेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, मैं खड़ा रहूंगा। तो कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना बंद करने की जरूरत नहीं है। हेलो, आपको पता है वो व्यक्ति आज के लेवल में हम फाइनली एक दिन मैं और मेरी वाइफ ने उनको खूब समझाया। रात 2-3 बज गया था, 4 बज गए समझाते समझाते 4 बज गए। फिर फाइनली बोला अरे घर जाना पड़ेगा, 4 बज गए। नहीं तो वो बंदा बदले या ना बदले, हम लोग बदल जाएंगे। जोक्स अपार्ट, listen to me carefully. Always be happy। आपके लाइफ में जो सारी चीजें हो रही है, तूफान आ रही है, जो भी आ रहा है, खुशी खुशी पेशेंसली आगे बढ़े। प्रभु जो कर रहा है आपके भलाई के लिए कर रहा है। आने वाले दिनों में आपके लाइफ में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। It will happen. Listen to me carefully, my dear friend. परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा प्लान रखा है। कोई तो पूछो मत बुरे वक्त में, अरे तू मुझे देख गुस्सा मत दिला, फिर मैं भूल जाऊंगा मैं मसीह भाई हूं, मैं भूल जाऊंगा। नो माय डियर फ्रेंड, कैरेक्टर, ऊंची आवाज बोलो कैरेक्टर, ऊंची आवाज बोलो कैरेक्टर। अपने कैरेक्टर को संभाल के रखें। अच्छे वक्त में प्रभु कैरेक्टर को नहीं देखेगा, बुरे वक्त में कैरेक्टर को देखेगा। अगर आपका कैरेक्टर अगर प्रॉब्लम है, then let me tell you something, आप परमेश्वर का जो प्लान आपके लाइफ में कभी फुलफिल नहीं होगा। You will miss it, आप मिस कर दोगे। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, कुड़कुड़ाना बंद करे, विदाउट कंप्लेन, एक्सेप्ट एवरीथिंग, हर एक चीज को एक्सेप्ट करे और कहे प्रभु तू मुझे और हिम्मत दे ताकि मैं ये सारे चीजों को फेस कर सकूं। स्टार्ट प्रेइंग लाइक दैट। मैच्योर बनना है हमें। हालेलुया। मुझे और सामर्थ दे ताकि मैं ये सारी चीजों को सामना कर सकूं। एंड यस, परमेश्वर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे मुंह को बंद रखना। ये मुंह एक बहुत ही बड़ा लफड़ा चीज है। ये मुंह को बंद, ऊंची आवाज में बोलो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह मेरे मुंह को बंद रख। पता चला कल से आप बात करना ही बंद कर दे। मुंह को बंद रखना मतलब यू शुड नो हाउ टू टॉक, वेयर टू टॉक। कम ऑन। इफ यू सी जोसेफ चुपचाप आगे बढ़ता गया, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फ्रेंड्स, एक बात बोलूं, हेलो, कितने लोग तैयार है सुनने के लिए? बोलो ये वचन मेरे आज पास्टर मुझसे बातें कर रहे हैं। पड़ोसी को देख के बोलो आपके बारे में बात कर रहे हैं। लिसन टू मी केयरफुली। एक बात बोलना चाहता हूं, चीजों को, बातों को, हालात को लाइटली लेना सीखो। अगर आप लाइटली नहीं लेंगे, वो आपकी कमजोरी बन जाएगा और आप कभी भी आपके लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ध्यान से सुनिए, बिकॉज आप उस परिस्थिति में बंध जाओगे, उसी में आप घिरे रहोगे। प्रभु चाहे आपसे बात भी करना चाहे, आप सुन नहीं पाओगे, बिकॉज आप बंधे हुए हो, घिरे हुए हो वो सारी चीजों में। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो पड़ोसी ने ऐसा किया, उसके साथ नहीं हुआ। हेलो, चीजों को लाइटली लेना सीखें। यूसुफ के साथ ये सारी चीजें जब हुआ, वो आगे बढ़ रहा था। हर एक तूफान, हर एक चीजों को लाइक वो पीसफुली, शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा है, एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस। ओके, ये हुआ, इट्स फाइन, प्रभु मेरे साथ है, इट्स फाइन। जेल में जा रहा है, प्रभु धन्यवाद। हर एक चीज में वो धन्यवाद देके आगे बढ़ रहा है। वो धीरे 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 कैसे राजमहल में पहुंच गया, लोगों को पता भी नहीं चला। आपको पता है,
धीरे धीरे राजमहल में, दाऊद धीरे धीरे राजमहल में पहुंच गया। लेट मी टेल यू समथिंग, प्रभु आपके लाइफ में चीजों को अलाउ करेगा ताकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। अगर कुड़कुड़ाओगे गाड़ी रुक गया, कंप्लेन करोगे गाड़ी रुक गई। लेटर ऑन पता भी नहीं चला कि डेविड कैसे गवर्नर बन गया। उसके भाई लोग को पता भी नहीं था। प्रभु जानता था कि ध्यान से सुनो, अगर कोई चीज आपके लाइफ से जा रहा है, कोई रिश्ते टूट रहे हैं, कोई अनफ्रूटफुल फ्रेंड्स आपके जिंदगी से जा रहे हैं, अनफ्रूटफुल कोलिग्स आपके जिंदगी से जा रहे हैं, तो कभी भी कुड़कुड़ाए नहीं या कंप्लेन ना करें। परमेश्वर जानता है ये सारी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। दैट इज व्हाई वो चीजों को आपके लाइफ से निकाल रहा है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, ये बात कह के मैं खत्म करना चाहता हूं, अगर आपके लाइफ में तूफान आ रही है, आइए हम सब खड़े हो जाएं। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आपके लाइफ में, अगर आप ऐसे चीजों से होकर गुजर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कम ऑन मैंने क्या किया, व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, देन लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल एवरीवन, परमेश्वर आपको तैयारी कर रहा है। ही इज मेकिंग यू, प्रभु आपको ऊंचाई में ले जा रहा है। जैसे उस दिन परमेश्वर यूसुफ को ऊंचाई में ले जाके सिंहासन में बिठा दिया, वैसे परमेश्वर आपको भी ऊंचाई में ले जा रहा है और आने वाले दिनों में वो भी आपको कामयाब व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। बट ऑलवेज रिमेंबर, आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी को देख के बोलो, कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। हे आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं प्रभु, हमारे बीच में अगर किसी के लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कोई तूफान से होकर गुजर रहे हैं या वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग, लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मुझे विश्वास है आप उनको बना रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनको तोड़ नहीं पिता परमेश्वर, आप उनको उठा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनको मजबूत बना रहे हैं पिता। मेरे यहोवा, आई बिलीव आने वाले दिनों में प्रभु ये एक इतिहास रचने वाला बनेंगे प्रभु। इनके द्वारा प्रभु तो ऐसा कार्य करेगा जो आंख नहीं देखा होगा, कोई कान नहीं सुना होगा। धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर। एंड आई बिलीव बहुत ही जल्दी इनके दुख सुख में बदल गया है पिता परमेश्वर, और प्रभु इनके आंसू को आप नृत्य में बदल दिए, मुझे विश्वास है पिता। जो जो चीज की कमी घटी है उनके लाइफ में प्रभु आने वाले दिनों में 3 महीने के अंदर ही उनके लाइफ में देखेंगे पिता परमेश्वर। उनका बिजनेस 3 महीने में ऊंचाई में जाने वाला है प्रभु। उनके हर एक कार्य, हर एक फाइनेंशियली वो 3 महीने में प्रभु इतना ऊंचाई में जाएंगे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा पिता परमेश्वर। लॉर्ड आई बिलीव दिस इज गोइंग टू हैपन लॉर्ड गॉड यीशु। धन्यवाद मेरे यहोवा, यीशु के नाम से मांगता हूं और हम कहते हैं आमीन आमीन हालेलुया। आइए जोरदार ताली से उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें।